धन्य है भरत। भरत जैसा कौन होगा। भरत जी ने छठवां त्याग किया अपनी मां का, मां को भी त्यागा। भरत जी कहते तुमने हमारे प्रभु को वन भेज दिया, मां आज से तू हमारी मां नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन तो राम है, हमारा सर्वस्व तो राम है। ये देह रहे या ना रहे पर राम रहने चाहिए, हमें तो राम प्रिय है। मां तूने जरूर जन्म दिया पर जीवन तो राम ने दिया, और तुमने राम को ही दूर कर दिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। आंखों से आंसू बहाते हुए भरत कहते मां तुम्हें मां कहते हुए भी हमें भला नहीं लग रहा, हमारे सुकोमल से रघुनाथ जी को वन भेज दिया, जिनके चरण इतने कोमल। फूल की पंखुड़ियां राम जी के चरणों में पड़े तो वो भी राम जी के चरणों में पड़ करके इतनी कोमल हो जाती थी कि हमारे कारण प्रभु के चरणों को दर्द ना पहुंचे। इतने कोमल हैं राम जी के चरण। भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, बहुत अच्छा गीत गाते थे। राघव ललन तेरे कोमल कहीं कम, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गण नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गण नहीं। कितने कोमल है चरण। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। भरत भाई कहते हैं मां तुम मां कहलाने योग्य नहीं, प्रभु के इतने सुकोमल से चरण उनको भी तुमने वन भेज दिया। पहला त्याग अर्थ का, दूसरा त्याग धर्म का, तीसरा त्याग काम का, चौथा त्याग मोक्ष का, पांचवा त्याग राजगद्दी का, छठवां त्याग भरत जी ने अपनी मां का कर दिया। आज से तुम हमारी मां नहीं, मैं मां नहीं कहूं। और भरत जी रोने लगे। लेकिन इतना ही नहीं, भरत जी ने सातवां त्याग नींद का किया। देर रात तक जगा। और तुम्हें पता है भरत जी के जीवन की एक घटना, भरत जी मध्य रात्रि में ही स्नान कर लेते। मध्य रात्रि में। आप सुन के चौंकेंगे, भरत जी आधी रात को क्यों स्नान करते। किसी ने भरत जी से पूछा आप आधी रात को क्यों स्नान करते हो। पता है भरत जी क्या बोले। बोले भैया सुबह भीड़ हो जाती है और सुबह हम स्नान करने जाएंगे तो लोग जग जाते हैं और हम लोगों को अपना मुंह क्या दिखाएं। जिसके कारण राम वनवास चले गए वो मुंह किस मुंह को लेकर के दिखाएं। ये भरत जी का प्रेम है। इसीलिए मध्य रात्रि में ही भरत जी स्नान कर लेते ताकि सुबह हम किसी को अपना मुंह ना दिखा सके। ये है भरत का त्याग। ये है संत। मान का त्याग किया भरत जी ने, इसीलिए प्रातः काल नहाते। प्रजा का त्याग किया, राजा ही नहीं बने। घर का त्याग किया, महल में ही नहीं रहे। भोजन का त्याग किया। राम जी तो कंदमूल फल खाते, भरत जी तो वो भी नहीं खाते। गाय माता जो गोबर करती, उस गोबर में जो जौ के दाने निकलते, उन दानों को भरत जी निकालकर उन्हें धुलकर फिर पीस कर फिर रोटी बनाते तो कई कई दिनों में एक रोटी बन पाती। उसी को खा के रहे और बाकी दिन भूखे बने रहे। और नित्य राम राम, हे भैया राम, हा भैया राम, हा भैया राम पुकारते रहते। ऐसा प्रेम है भरत का राम के प्रति। भैया इसलिए
भाई हो तो भरत जैसा, भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। फिजी में रहने वाले भारतीयों, फिजी में रहने वाले सनातनियों और फिजी के निवासियों, हम तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहे हैं। अगर तुम रामचरितमानस को मानते हो और तुम्हारे पूर्वज रामचरितमानस को लेकर आए, तो रामायण के भरत को अपने जीवन में उतार लेना, सब कुछ त्याग देना, पर कभी भाई को मत त्यागना। तुम अगर भाई को त्याग दोगे तो तुम्हारा घर घर नहीं लंका हो जाएगा, और तुम अगर भाई के साथ रहोगे तो तुम्हारा घर अयोध्या हो जाएगा। जिसका भाई भाई साथ है वहीं अयोध्या है, जिसका भाई भाई विरोध में है वहीं पर लंका है। इसलिए मेरे पागलों, रामचरितमानस के इस कथा का यही आशय है, हम लोगों को भाई को नहीं त्यागना। और हिंदू हिंदू एक रहेगा तो फिजी भी अयोध्यामय रहेगी। हिंदू हिंदू भाई भाई बनकर के रहेगा तो फिजी भी अयोध्या रहेगी भैया। और यदि हम लोग बटे रहेंगे जातियों के नाम पर, समाज के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, हम लोग अलग हो जाएंगे। और भैया जहां अलग होंगे वहीं लंका हो जाएगी। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, धन्य है राम जी। राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई कब? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भरत ही सम भाई। इसीलिए भरत जी के समान राम जी ने हनुमान जी को कहा, भरत जी प्रिय हैं। भरत जी दिन रात राम राम कहते रहते, और राम जी दिन रात भैया भरत को ध्यान करते रहते। इसलिए भरत जी के समान हनुमान जी की महिमा गाई। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, इन 3 दिनों में हमें लगा भरत चरित्र सुनाना चाहिए। आगामी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से यदि आप जुड़े हो तो हम आपको सूचना बताएं, आने वाले 2 दिन में हम न्यूजीलैंड में हैं, क्राइस्ट चर्च में 2 दिन कथा वहां करेंगे और 2 दिन ओकलैंड में करेंगे। तो 2 दिन तक हम आगे वाली कथा जो सुनाएंगे वो मीराबाई पर सुनाएंगे। मीरा का चरित्र भी बड़ा प्रिय है। और उसके बाद जो 2 दिन की कथा ऑकलैंड में सुनाएंगे वो परम भक्त नामदेव जी के ऊपर सुनाएंगे। और इसके बाद जो भारत में कथा होगी, एक एक पात्र को लेकर के कथा सुनाई जाएगी। उससे आपको उस पात्र से, उस परम संत से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज बहुत देर हो गई है, दरबार भी लगाना है, तुम लोगों को घर भी जाना है। पर जब हम इतने दूर से आ सकते हैं तो तुम भी तो इतना ठहर सकते हो।